हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग ओपन सेट, डेंस सेट, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे बातचीत करेंगे। और ये जो वीडियो होगा, आने वाला जो आपका एग्जाम्स है उसमें बहुत हेल्प करेगा, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं। और प्लस इससे ज़्यादा एक मैथ में जो भूख है, क्यूरियोसिटी है सीखने की, वो शायद आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा और कुछ जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने क्वेश्चन लिया है ना, ये एक्चुअली एनबीएचएम 2024 का क्वेश्चन है। ओके। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ये क्वेश्चन बोला है कि आपके पास दो डेन सबसेट है, किसके? आर के। नहीं कुछ बोला है तो आर में यूजुअल टोपोलॉजी है, जिसको आप यूक्लिडियन मैट्रिक्स से जो टोपोलॉजी जनरेट होती है वो है इसके अंदर। बी बोल दिया है कि वो ओपन भी है आर में। तो बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या वो डेंस होगा आर में? दैट्स अ क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? यू हैव अ टू डेन सबसेट ए एंड बी। उस डेंस में से एक सेट ओपन है, तो उसके बिहाफ पे पूछा जा रहा है कि इंटरसेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है, इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सेट्स, क्या ये डेंस होगा या नहीं होगा? ये क्वेश्चन है। इस पे मैं एक दो क्वेश्चंस और भी बताऊंगा आपको कि और कैसे इसमें सोच सकते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं और इसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। ओके। सो सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन हमें निकालना है? दो डेंस सबसेट जिसमें से कि ओपन है, और पूछा जा रहा है इंटरसेक्शन डेंस होगा कि नहीं। कैसे सोचे, हाउ टू थिंक, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो। ओके, इसको सीखने के लिए पहली चीज तो ये देखिए कि दोनों ही सेट जो है आपके, यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर से ध्यान देंगे। यहाँ जो आपका जो सेट है ए और बी, वो दोनों ही डेंस है। तो पहली बात तो थोड़ा बहुत डेंस सेट का डेफिनेशन आपको क्लियर हो, कि आपको शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी डेंस आर में है कि नहीं। तो डेंस का डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। सो रिकॉल, अगर कोई सबसेट है ई आर का, ठीक है, देन वी से E is dense in R अगर E के साथ कुछ कोई भी इंटरवल हम उठाएं, एनी इंटरवल, तो उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए, ऑफ कोर्स ए लेस देन बी। ठीक है, कोई भी ओपन इंटरवल लें, एनी ओपन इंटरवल, ऑफ कोर्स एम्प्टी सेट नहीं लेना आपको। तो आप कोई भी इंटरवल उठाते हैं आर का, ओपन इंटरवल, उसका इंटरसेक्शन अगर ई के साथ नॉन एम्प्टी होता है तो वो सेट डेंस होता है। ये डेफिनेशन है। दूसरा, कोई किसी बुक में ये डेफिनेशन होता है कि ठीक है, कोई भी सबसेट है आर का, उसको आपको डेंस प्रूफ करना है तो प्रूफ कर दीजिए आर का हर मेंबर या तो ई का मेंबर होगा या इसका लिमिट पॉइंट होगा। सिंपल, राइट? ये एक वर्जन है। कुछ ये वर्जन आप एक वर्जन ये हुआ। दूसरा वर्जन आप ये ले सकते हैं। ओके, क्या वर्जन? सो ई सबसेट ऑफ आर, देन ई इज डेंस इन आर अगर कोई भी पॉइंट ई में है, कोई भी पॉइंट अगर आपका एक्स में है, एक्स यहाँ पे आर है, सो इफ योर, अगर पी आर के अंदर है, देन ये जो अपना पी होगा ना, वो या तो देन पी या तो ई का मेंबर होगा या फिर पी इसका लिमिट पॉइंट होगा। ओके भाइयों बहनों, इज दैट क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो दोनों में किसी एक को आप डेफिनेशन मानो, दूसरे को इम्प्लाई कर दो कि ठीक है भैया ये डेफिनेशन है तो ये मैं प्रूव कर देता हूँ, ये है तो ये प्रूव कर दो। जनरली किसी बुक में ये डेफिनेशन होता है, राइट? मोस्ट ऑफ द बुक में ये डेफिनेशन होता है कि कोई सबसेट है किसी मैट्रिक स्पेस का, देन दैट सबसेट इज डेंस देयर, वहाँ का हर पॉइंट या तो सेट का मेंबर हो या उसका लिमिट पॉइंट हो। ओके, दैट्स इट। और किसी किसी बुक में ये रहता है ना, आप जाएंगे थोड़ा टोपोलॉजिकली जाएंगे, तो टोपोलॉजिकली ये डेफिनेशन होता है कि डेंस सबसेट है भैया, कोई भी ओपन सेट है तो उसके साथ उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो दोनों ठीक है, अपने अपने जगह पर दोनों सही है। डिपेंड ये करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट? तो मेरा यहाँ पे सिंपल सा एक्सरसाइज है, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ें कि ये इम्प्लाई करेगा इसको और ये इम्प्लाई करेगा सेकंड को। किसी को डेफिनेशन मान के है, दूसरा आप प्रूव कर लीजिए। अगर ये आपका डेफिनेशन है तो इसको प्रूव कीजिए, ये आपका डेफिनेशन है तो इसको प्रूव कीजिए। ठीक है, ओके, डू दैट। मेरे लिए मत कीजिए, अपने लिए कीजिए। ठीक है, ओके। सो एक्सरसाइज है ये। और एक्सरसाइज आपको पता है स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है ना? मैथ के लिए भी बहुत जरूरी है।
तो ये चीजें हैं, मैं ये या ये डिपेंड करता है, देखते हैं क्या है, क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोचेंगे, तो सोचेंगे क्या यूज करना है, देखते हैं इस पे। ठीक है, पहला तो ये क्लियर होना चाहिए। ओके, अब चलिए आगे आते हैं कि और क्या है भैया, और बताओ। सो हमको दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी उसके साथ हो। अगर हम ये दिखा दें कि आर का कोई भी ओपन इंटरवल उठाए, कोई भी ओपन इंटरवल उठाए, ठीक है, उस ओपन इंटरवल में ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर होना चाहिए। ओके, उस ओपन सेट में जनरली होता है कि कोई भी ओपन सेट उठाए, है ना, ओपन सेट पे बातचीत होती है, उसके अंदर इसका मेंबर होना चाहिए। एक काम करते हैं, एक इंटरवल उठाते हैं। सो लेट, सो कोई ओपन सेट उठाइए, लेट यू बी एन ओपन इंटरवल, ठीक है, इसको लोग आर में जो है आई बोलता है। ओके, सो कोई भी ओपन सबसेट उठाइए, एनी, आपको पता है आर में ओपन सबसेट जो होते हैं वो अपने काउंटेबल यूनियन ऑफ एटमोस्ट काउंटेबल यूनियन डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स होते हैं, तो ये ओपन इंटरवल उठाइए। ठीक है, अब इसके साथ मेरा क्लेम है कि यू इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर है। अब एक एक करके सबके साथ आप प्ले कीजिए। ठीक है, चलिए पहली बात ये देखिए कि ए डेंस है। फर्स्ट थिंग ये देखिए कि ए इज डेंस। क्या दिया हुआ है, बी ओपन है ना, चलो ठीक है, तो बी पे आ जाओ। बी इज डेंस, बी डेंस है आर में, तो इसका मतलब ये बी इंटरसेक्शन, ये जो इंटरवल होगा ये नॉन एम्प्टी होगा। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये डेंस है आर में, तो कोई भी आर का नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल उठाएंगे उसके साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। सो दिस इज देयर। अब ओपननेस यूज कीजिए, बी इज ओपन, ये मेरा ओपन है, ये भी मेरा ओपन है, तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है। सो दिस इज ओपन, नॉन एम्प्टी है, तो इसके अंदर कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट के अबाउट में एक इंटरवल चला जाएगा। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी है तो एक पॉइंट यहाँ से चूज कीजिए। सो देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट p minus r say p plus r is contained in b intersection ab. Is that clear everyone? Just I have used, ये ओपन है, ये ओपन है, इंटरसेक्शन ओपन होगा, चूंकि नॉन एम्प्टी है तो कुछ पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट मिला, इंटीरियर पॉइंट है ये, तो इसके अबाउट में एक नेबरहुड, एक बॉल इसके अंदर चला जाएगा। सो वो हमने लिया फॉर सम, डन। तो इस इंटरवल, तो इसके अंदर एक बॉल, ये बॉल बी के भी अंदर है और ये बॉल ए बी के भी अंदर है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब यही ओपन इंटरवल उठाइए। ठीक है, अब यही ओपन इंटरवल उठाइए, अब इस पे बातचीत कीजिए। ठीक है, इसका काम हो गया, इसका गेम हो गया यहाँ तक। अब इस पे आइए, इसको इधर ले आइए, अब इसको इधर लाके बात कीजिए कि भैया और क्या दिया हुआ है, ए भी ओपन है, सिंस ए इज ओपन इन आर, ए ओपन है आर में, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन दिस ओपन इंटरवल नॉन एम्प्टी होगा। हाँ जी, राइट, कोई भी ओपन सेट दुनिया में है, कोई भी ओपन सेट है ना, कोई भी ओपन सेट है आर का, अगर हमारे पास ये सेट डेंस है उसके अंदर, तो उसके साथ उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा, जो मैंने अभी आपको एक्सरसाइज दिया है, प्रूव दैट। सो ये हो गया, तब इस पार्टिकुलरली इस ओपन इंटरवल पे हम बात कर रहे हैं, इसके साथ इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि डेंस है। तो इसके अंदर नॉन एम्प्टी तो कुछ पॉइंट्स होंगे, तो एक पॉइंट चूज कर लीजिए। सो दैट इंप्लाइज क्यू बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन पी माइनस आर से पी प्लस आर, इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट आपका चला गया। अब सारी चीजों को, ये सारे जो एक डॉट यहाँ है और एक डॉट यहाँ है, कनेक्ट कर दो। ये जो पॉइंट है Q, अभी ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट Q है वो A के भी अंदर है, इसके अंदर भी है, और ये इंटरवल इंटायरली इसके अंदर लाइक कर रहा है। सो मेरा Q A के भी अंदर, और ये Q इसके भी अंदर, और ये इसके अंदर, सो Q उस सेट के अंदर चला गया। करेक्ट है ना? इसका मतलब इस इस सेट में एक मेंबर चला गया, दैट मीन्स दिस सेट इज नॉन एम्प्टी। सो दिस सेट इज नॉन एम्प्टी, ये सेट अपना नॉन एम्प्टी हो गया, ये सेट नॉन एम्प्टी हो गया। तब फिर से आ जाइए, हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने क्या प्रूफ किया, हमने एक आर्बिट्ररी इंटरवल उठाया था, ओपन इंटरवल उठाया था आर का, और उसके साथ ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो गया।
तो इसका मतलब ये जो सेट है ना, ये डेंस है आर में, ये इंटरसेक्शन डेंस है आर में। डेंस का ही तो डेफिनेशन है। कोई भी आर का ओपन सबसेट उठाएंगे नॉन एम्प्टी, उसके साथ इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब कोई भी ओपन सबसेट उठाएंगे नॉन एम्प्टी पॉइंट है तो उसका नाम इंटरवल होगा, तो हर इंटरवल के साथ इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो रहा है। इन इंटरवल दिस इज आर्बिट्ररी ओपन इंटरवल, hence this is dense there. So this imply A intersection B का closure is equal to R. Okay, that's done. That's a proof. Hence this is true. तो क्लियर हुआ कैसे हम लोग इसको अप्रोच किए, है ना। और यहाँ पे हमने ये फैक्ट यूज किया कि आप बी ओपन दिए। अगर बी आप ओपन नहीं देते तो हम लोग यहाँ पे अटक जाते, यहाँ पे अटकते। बी ओपन नहीं देते तो इस जगह, ये इंटरवल का गारंटी नहीं देते। हाँ, इसके अंदर पॉइंट होता पी, इंटायरली एक इंटरवल उसके अंदर जाएगा, ये हम लोग नहीं कर पाते। ये हमने यूज किया कि आपने ओपन दिया है, इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट ओपन होता है, वो पार्ट हमने यूज करा। ठीक है, चलो मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ आपको यहाँ पे, और आपको सोचने के लिए देता हूँ, सोचना। ठीक है, देखो थोड़ा सा अच्छे से सोचोगे, अपना थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे कि हाँ भाई चलो मेरे से पहले गलतियां हुई हैं, इस वजह से सिलेक्शन मेरा नहीं हो रहा है, या मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, हाँ उसको मैं यहाँ पे अगर सुधार कर दूं, ये सारी चीजें मैं अच्छा कर दूं, तो शायद आने वाला जो एग्जाम है वहां मैं बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका चुनाव होना चाहिए। क्लियर हुआ। उसमें अगर कोई सपोर्ट की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, कॉन्सेप्चुअली और सीखने की जरूरत है, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो पाए, वो कॉन्फिडेंस ओवर ना हो लेकिन उतना जरूर हो ताकि एग्जाम में आप अच्छे से कर पाए, तो यहाँ पे उस टाइप के रेगुलर बैचेस चलते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है। बस अपना थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो कि हाँ भाई, ज्यादा ह्यूमिलेशन मत रखो कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से ये भी क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन इतना आसान था। ऐसा नहीं है, किस वजह से हुआ, इस वजह को ध्यान रखो। ओके, चलो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा देता हूँ आपको। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ एक नया क्वेश्चन कि इफ ए एंड बी आर डेंस, ठीक है, इन आर, देन नंबर वन, क्या ए इंटरसेक्शन बी डेंस है आर में? that's number one. Number two, if B is closed, तब क्या A इंटरसेक्शन B डेंस होगा? ठीक है, ये मेरे दो नन्हे मुन्ने छोटे से क्वेश्चन है। ओके, A इंटरसेक्शन B इज डेंस इन R, ठीक है। और नंबर टू, अगर B क्लोज्ड है तो क्या इंटरसेक्शन B डेंस है? जहाँ A और B पहले डेंस सेट है, उसमें से एक हमने क्लोज सेट दे दिया है, तो क्या होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको सोचना है। ओके, आई होप आप लोग सोचेंगे। थर्ड, व्हाट अबाउट A यूनियन B, क्या ये डेंस है? ठीक है, सोचिएगा अच्छे से, मजे से सोचिएगा, खुशी से सोचिएगा, अपने लिए सोचिएगा। ओके, क्लियर। और आने वाला जो एग्जाम हो आपका अच्छा हो, बहुत अच्छा आप लिख के आए। और जो भी गलतियां हुई ये सब एग्जाम्स में, चाहे एनबीएचएम का हो चाहे पहले का एग्जाम हो, वो होप आपसे रिपीट ना हो। और थोड़ा कॉन्फिडेंट वाइज जाए एग्जाम में, खुशी होके जाए, चेहरे में स्माइल लेके जाए, और अच्छा से लिख के आए। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक मस्त रहिए मैथमेटिक्स में। ओके, बाय।